वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है रंगाज मैरिज, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से समझिए। कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी। व्हाट इज नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश। चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को समझते नहीं है। उन्हें लगता है यार क्वेश्चन बहुत हार्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, यानी कि इफेक्ट। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय लोगों पे और उनके जीवन पे। व्हाट इज द नरेटर्स एटीट्यूड, और जो नरेटर है उसका एटीट्यूड क्या है इंग्लिश को लेके। तो अगर मैं बात करूं तो इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या असर पड़ता है भारतीय लोगों पे, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश। अब आपको क्वेश्चन हो गया, अब आपको करवाऊंगा आंसर। तो देखो आंसर क्या है। नरेटर कंपेयर्स प्रेजेंट टाइम विद पास्ट टाइम। जो नरेटर है, नरेटर कौन है, जो इस कहानी को सुना रहा है, ठीक है, श्यामा, वो आज के टाइम को, प्रेजेंट के टाइम को पुराने टाइम से, यानी कि 10 साल पुराने टाइम से कंपेयर करता है। अकॉर्डिंग टू हिम 10 years ago most of the people used to speak कन्नड़। वो कहता है कि भैया 10 साल पहले तो ज्यादातर लोग सब कन्नड़ लैंग्वेज में ही बात करते थे, एंड वेरी फ्यू स्पोक इंग्लिश, और बहुत कम ऐसे लोग थे जो इंग्लिश बोलते थे या जानते थे। बट एट प्रेजेंट, लेकिन अब, नंबर ऑफ पीपल इन विलेज स्पीक इंग्लिश। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उसके गांव में जो अब इंग्लिश बोलते हैं। दे ऑल्सो यूज इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, और जब वो कन्नड़ में भी बात करते हैं तो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। द नरेटर डज नॉट लाइक दिस आइडिया ऑफ मिक्सिंग इंग्लिश वर्ड्स विद कन्नड़ लैंग्वेज। जो नरेटर है, ठीक है, देखो उसमें दूसरा क्वेश्चन भी तो ये पूछा था कि जो नरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो नरेटर को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है कि कन्नड़ में बात करते हुए आप उसमें इंग्लिश वर्ड्स का मिक्सिंग करते हो। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि जब शुरुआत में क्वेश्चन था तो वो पूछ रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज का इंडियन लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस है, क्या प्रभाव है। तो देखिए, रंगा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश वे ऑफ लाइफ। जो रंगा था जब वो बाहर पढ़ने गया तो उसने देखा कि यार ये जो अंग्रेज लोग हैं या जो इंग्लिश तरीका है रहने का वो बड़ा बढ़िया है। उसे लगा लाइक देम ही वांटेड टू मैरी अ मैच्योर गर्ल एंड नॉट अ यंग प्रेजेंट डे ब्राइड। वो भी उनकी स्टाइल की तरह वो भी मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता था, और ना कि मतलब कोई बहुत ज्यादा छोटी लड़की से। इस वाली बात को समझो चिल्ड्रन। अगर आप अपने मम्मी पापा से बात करोगे तो वो कहेंगे कि हमारी शादी तो हमारे पापा ने तय कर दी थी, हमने तो तुम्हारी मम्मी को देखा भी नहीं था, इस तरह से। तो वो जो रंगा है वो ये नहीं चाहता कि पुराने रीति रिवाज से उसकी शादी हो। वो चाहता है जिस लड़की से उसकी शादी हो सबसे पहले वो भी मैच्योर हो, उसकी एज शादी लायक हो। He told the narrator that he would marry when he grew a bit older। और उसने नरेटर यानी श्यामा को क्या बताया, वो तब शादी करेगा जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। सेकेंडली ही वॉन्टेड टू मैरी अ गर्ल ही एडमायर्ड। प्लस उसने क्या कहा, क्योंकि वो इंग्लिश वे से क्या था, इंस्पायर था, उन्होंने कहा भैया मैं तो लव मैरिज करूंगा, जिस लड़की को पसंद करूंगा भाई साहब उससे ही शादी करूंगा, मैं ना कर रहा मम्मी पापा की पसंद से। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ अरेंज मैरिज। वो नहीं था बिल्कुल भी कि मम्मी पापा देखे, मम्मी ने तय कर दिया और मैं जाओ बेटा बैठ जाओ, नहीं। दिस शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश वे ऑफ लाइफ ऑन मॉडर्न यंग एजुकेटेड इंडियंस। तो यही क्वेश्चन था, किस बात से हमें पता चलता है कि जो इंडियन यूथ है वो इन्फ्लुएंस्ड है इंग्लिश वे ऑफ लाइफ से, है ना। द नरेटर डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट। लेकिन नरेटर को ये वाला तरीका पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चिल्ड्रन, अभी तक मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हें यहाँ पे देता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन हियरसे एंड कंजेक्चर देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार्स। आई नो कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मेरे भाई ये समझो, एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं। एस्ट्रोलॉजर होते हैं इस तरह के पंडित लोग जो हाथ वगैरह देखते हैं, भविष्य बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है एस्ट्रोलॉजर्स की जो भविष्यवाणियां होती है वो ज्यादातर हियर से और कंजक्चर मतलब सुनी सुनाई बातों पे होती हैं, रेदर देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार्स। मतलब ये लोग कहते तो ये हैं कि भाई साहब हमने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं और हम स्टार तारों को, नक्षत्र को पढ़ के बता रहे हैं,
लेकिन ज्यादातर ये लोग फ्रॉड होते हैं और सुनी सुनाई बातों पे से ये अपना परसेप्शन मतलब अपनी जो निकाल के देते हैं कि ऐसा होगा उस बातों में कमेंट विद द रेफरेंस टू द स्टोरी, और आपको ये वाला बात बतानी है स्टोरी के रेफरेंस में। तो स्टार्ट आंसर को स्टार्ट करने से पहले ही तो मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं, आप अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने बनाया हुआ है, तो आपको पता होगा कि जो नरेटर है श्यामा, उनके फ्रेंड थे ये कौन, एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने जाके पहले से ही बता दी थी कि मैं एक लड़के को लेके आऊंगा, तो मैं झूठ झूठ ऐसे बोल देना कि ये वो उस पर लड़की पे मरता, उसका नाम रतना, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है, तो ये वही वाली बातें बोल देता है। तो अब आंसर देखिए, इन दिस स्टोरी एस्ट्रोलॉजर्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वे, एक अलग तरह से एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया गया है। द स्टोरी शोज हाउ डज द नरेटर फूल रंगा विद द हेल्प ऑफ हिज एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड, और इस स्टोरी में बताया गया है कि जो नरेटर है वो किस तरह से रंगा को पागल बनाता है अपने एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ये एस्ट्रोलॉजर कौन होता है, ये जो है, ठीक है, इस फ्रेंड की हेल्प से किस तरह से वो रंगा को पागल बनाता है। द नरेटर ऑलरेडी टेल्स द एस्ट्रोलॉजर व्हाट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ रंगा, और जो नरेटर है वो पहले से ही एस्ट्रोलॉजर को बता देता है कि रंगा के सामने क्या क्या बोलना है। द नरेटर टुक रंगा टू द एस्ट्रोलॉजर, जो नरेटर है रंगा को एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाता है। द शास्त्री टुक आउट हिज सेक्रेड बुक्स, यहाँ पे शास्त्री किसके लिए यूज हुआ है, एस्ट्रोलॉजर के लिए, वो अपनी वो बुक्स, सेक्रेड बुक्स जानते हो आप, जो उनके पास वेद पुराण जो बुक्स वगैरह होती हैं पंडित लोगों के पास। ही मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एंड ही एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर, और उसके सामने वो एक्टिंग करने लगता है जैसे कुछ मंत्र पढ़ रहा हो और फिंगर्स पे कुछ काउंट कर रहा हो, उसे तो पहले से ही पता था। He did some calculation before telling Ranga that he was thinking about a girl, और कुछ उसने नौटंकी सी करी, मतलब थोड़ा मंत्र वंत्र से पढ़े, और उसने कहा कि वो जरूर जो रंगा है वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा है। रंगा वॉज इम्प्रेस्ड बाय द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और रंगा भाई साहब बड़ा खुश हो गया, और भाई साहब इन्होंने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, ये तो स्वामी जी आप तो धन्य हो, हम तो धन्य हो गए आपको देखे। That evening the narrator congratulated Shastri for repeating everything he had taught without giving rise to any suspicion. जब ये वाला काम खत्म हो गया उस शाम को वो दोबारा नरेटर उसके पास आया, किसके पास, शास्त्री के पास, उन्होंने कही भाई साहब तुमने तो कमाल कर दिया और तुमने बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी, रंगा को कुछ पता ही नहीं चला। He made fun of astrology by saying what a marvelous शास्त्र yours is, और जो नरेटर है वो उसका मतलब मजे लेता है उसके, और वो कहता है वाह 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 क्या बेटा नाटक करते हो, तुमने उसके सामने बिल्कुल ऐसी नौटंकी करी जैसा तुम शास्त्र में से बता रहे थे, जबकि सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई थी। The Shastri did not like it and said that he could have found it himself from his शास्त्र, लेकिन शास्त्री जी को यानी एस्ट्रोलॉजर को ये वाली बात पसंद नहीं आती, और वो कहते हैं अरे तुम्हें क्या लग रहा तुम्हारी बातों से ही था, अगर तुम ना भी बताते तो भी मैं अपने शास्त्र से बता देता, अपनी किताबों से। तो ये वाली बात हमें ये बताती है। देखो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये था कि किस बात से पता चलता है जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सुनी सुनाई बातों से अपना निष्कर्ष निकालते हैं। दिस शोज दैट एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड ऑन, ये पूरी लाइन हमने क्वेश्चन से ही उठाई, ऑन हियरसे एंड कंजेक्चर का मतलब है सुनी सुनाई, ठीक है, यहाँ पे कंजेक्चर एंड कंजेक्चर देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार्स, ठीक है, वो इस पे बेस्ड नहीं होती, स्टार्स पे, नक्षत्र पे, वो ज्यादातर सुनी सुनाई बातों पे ही अपना निर्णय दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी डिस्कस। ये वाली बात तो तुम यार बिना देखे ही बता दोगे, पुराने टाइम में शादियां कैसे होती थी, माँ बाप बस देखे आए, लड़के को बता दिया, लड़की को बता दिया, हो गई शादी। और आज की डेट में कैसे शादी होती है, आज की डेट में शादी होती है, लड़का लड़की नौकरी कर रहे हैं भाई साहब, लड़के ने लड़की पसंद कर ली, लड़की ने लड़के पसंद कर लिया, मम्मी मैं तो इससे करूंगा, मम्मी मैं तो, और ऐसे शादी होती है, बस यही पूछ रहा है। In the past, marriages in India were usually arranged by parents. Parents arrange करते थे या relatives. The story Ranga's marriage shows how the narrator arranged Ranga's marriage with the help of the astrologers. इस कहानी में बताया गया है कि रंगा की शादी किस तरह से तय होती है एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से। After independence, certain changes have come in the Indian society. Indian society में बहुत सारे changes आए हैं इंडिपेंडेंस के बाद। Women empowerment has made women equal to men. ठीक है, women empowerment ने जो औरत है उसे भी इक्वल अधिकार दे दिए हैं आदमी के। अ गर्ल इज नाउ एक्सेप्टेड एज अ पार्टनर इन मैरिज, ठीक है, उसे भी बराबर भागीदार माना जाता है। मैरिजेबल यंग बॉयज एंड गर्ल्स प्रेफर देयर चॉइस ऑफ पार्टनर्स। पहले क्या था कि लड़की को बस चूल्हा चौखट और खाना बनाना बस इसमें, लेकिन आजकल वो जॉब भी कर रही हैं, पूरी तरह से भागीदारी है उनकी, ठीक है। अर्ली मैरिजेस हैव बीन बैंड लीगली, और पहले क्या करते थे,
15 साल की लड़कियों की शादी कर दी, 14 साल की, अब वो लोग, अब उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल इज 18 साल होनी चाहिए लड़की की शादी की उम्र मिनिमम, और लड़का की होनी चाहिए मिनिमम 21 साल। बाय दिस टाइम दे अटेन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल मैच्योरिटी, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल उसका बढ़ जाता है। इंडियन सोसाइटी हैज सर्टेनली मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेंज मैरिजेस। तो यही क्वेश्चन था कि इंडियन सोसाइटी जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक टाइम पे ऐसा था अरेंज मैरिजेस होती थी, ठीक है, when the formal consent of the bride and bridegroom was taken for granted and the elders fixed everything। उस टाइम पे जो अगर कोई दूल्हा या दुल्हन कोई बात करी तो उनकी जो विश है उसे फॉर ग्रांटेड लिया जाता था। फॉर ग्रांटेड का मतलब है, मतलब उसे नजरअंदाज भी कर दिया जाता था। और वहां पे पहले क्या होता था, बस जो बड़े ने कह दिया, जो एल्डर्स ने कह दिया वही होता था। अब ऐसा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक नरेटर इज। हमने नरेटर देखा, नरेटर एक अच्छा इंसान है, उसके मन में दया है और वो दूसरों का भला करना चाहता है और वो उसे हंसी मजाक करना पसंद है। द नरेटर श्यामा इज डार्क इन कलर, सांवला रंग का है। ही इज एन एल्डरली जेंटलमैन, थोड़ा सा बड़ा है एज में और जेंटलमैन है। ही इज कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड मैनर्स, वो इंसानों की परख रखता है और उसे ये भी पता है किस इंसान के अंदर मैनर है या नहीं है। ही नोटिसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, और वो ये नोटिस कर लेता है उसके गांव में इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा है। ही डज नॉट लाइक व्हेन सम पीपल इन हिज विलेज मिक्स इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग इन कन्नड़। उसे ये वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आती जब उसके गांव में कुछ लोग कन्नड़ बोलते हुए उसमें इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स करते हैं। ही डज नॉट अप्रूव ऑफ द इंग्लिश कस्टम ऑफ लव मैरिज ईदर, और ना ही उसे जो अंग्रेजों का बनाया हुआ जो लव मैरिज वैरिज ये सब है ये भी उसे पसंद नहीं है। ही इज अ जेंटलमैन, ही अंडरस्टैंड रंगास व्यूज अबाउट मैरिज फ्रॉम रंगास हिमसेल्फ। वो एक अच्छा इंसान है, वो रंगा के व्यूज समझ जाता है जब रंगा उसे बताता है अपनी शादी के बारे में, वो किस तरह से शादी करना चाहता है। ही इज गुड जज ऑफ ह्यूमन करेक्टर, और जो श्यामा है जो नरेटर है वो बहुत जल्दी से करेक्टर को समझ लेता है। ही थिंक्स दैट रंगा वुड मेक अ गुड हस्बैंड, वो समझ जाता है रंगा एक अच्छा पति बनेगा। द नरेटर इज अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब होता है चिल्ड्रन जो अच्छी प्लानिंग करे। तो देखो उसने कितनी अच्छी प्लानिंग करी, रत्ना की शादी करवाई एक अच्छे लड़के के साथ, रंगा के साथ, अपने दोस्त को भी शामिल किया, तो वो अच्छी प्लानिंग करता है। ही क्लेवरली कॉल्स रंगा टू हिज होम व्हेन रत्ना इज सिंगिंग, जब रत्ना गाना गा रही होती है तो उसी टाइम पे वो रंगा को चुपके से बुला लेता है। He notices Ranga's reaction and interest in her and arouses his curiosity by arranging a meeting with the astrologer। वो समझ जाता है कि जो रंगा है वो रत्ना में इंटरेस्टेड है और वो उसकी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा जगा देता है जब उसकी मीटिंग करवाता है एस्ट्रोलॉजर यानी कि शास्त्री जी के साथ। First he says that Ratna is married, but when he finds Ranga is deeply interested in her, he confesses that he was wrongly informed। पहले तो वो रंगा को बता देता है अरे इसकी तो शादी हो रखी है, इसके बारे में सोचो। लेकिन जब वो देखता है कि रंगा को सचमुच में इंटरेस्ट है रत्ना में, तो वो उसे बताता है अरे मुझे पास गलत इन्फॉर्मेशन आ गई थी, इनकी शादी अभी नहीं हुई है। इन शॉर्ट द नरेटर इज ट्राइज हिज अटमोस्ट टू गेट द मैरिज सेटल्ड, और हमें यहाँ से पता चलता है कि वो पूरा अपने बेस्ट प्रयास करता है कैसे भी ये शादी हो जाए। द नरेटर लव्स फन एंड ह्यूमर, जो नरेटर है वो फन पसंद करता है, ह्यूमन पसंद करता है। ही हैज द कैपेसिटी टू मेक अदर्स लाफ एट हिम, और उसकी एक कैपेसिटी है कि वो दूसरों को भी हंसा सकता है, वो भी अपने पे। चिल्ड्रन जाते वक्त एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो रंगा की वाइफ है उसका नाम पी से शुरू है, क्यू से या आर से या एस से, इसका आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। रंगा की जो वाइफ है उसका नाम पी, क्यू, आर या एस, कौन से लेटर से शुरू है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।